हेलो फ्रेंड्स। सो दोस्तों, आप सबको पता ही है अभी लगातार जो बात सुर्खियों में चल रही है और जिसके ऊपर कल हमको देखना है कि बाजार का रिएक्शन किस तरीके का आएगा। उस पर लगातार अपडेट्स निकल कर आ रही है और वो अपडेट्स आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। सबसे पहले जिनको नहीं पता है, देखिए हिंडनबर्ग ने बेसिकली इस बार जो आरोप है वो लगाया है किस पर, सेबी के ऊपर। और हिंडनबर्ग का जो भी दोस्तों आरोप था वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मेजरली जो अब रिप्लाई आते हुए नजर आए और इसके ऊपर जिस तरीके का खबरें और निकल के आ रही है। स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर जो पॉलिटिक्स से खबर निकल कर आ रही है, बिकॉज नो डाउट दोस्तों प्रेशर क्रिएट होता हुआ दिख रहा है किसके ऊपर, डेफिनेटली सेबी के ऊपर, राइट, एज ए इंस्टीट्यूशन। सो क्या है खबर हम सब समझेंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर माधवी बुद्ध जी का जो रिप्लाई निकल कर आया है, जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था आईपीई प्लस फंड, उन्होंने कहा कि इन्वेस्टेड इन आईपीई प्लस फंड फॉर चाइल्डहुड फ्रेंडशिप, मनी डिड नॉट गो टू अडानी। ये बेसिकली दोस्तों किसने कहा है, सेबी चीफ माधवी बुच ने। मतलब जो फंड का जो आरोप लगाया गया था हिंडनबर्ग के द्वारा कि इस फंड के द्वारा जो पैसा है वो बेसिकली अडानी ग्रुप के कंपनीज में जाता हुआ देखने को मिला। जो एक ऑफशोर फंड है उसके द्वारा पैसा अडानी ग्रुप के अंदर गया, जो आईपीई प्लस फंड के ऊपर कहा गया, राइट। तो उन्होंने कहा कि हमने आईपीई प्लस फंड के अंदर इन्वेस्ट तो किया है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट क्या था, बिकॉज ये चाइल्डहुड फ्रेंडशिप थी। जो फंड चलाते हैं वो इनके दोस्त थे, इसीलिए उसके अंदर पैसा डाला गया। बट उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि ये जो फंड है इसका पैसा कोई अडानी ग्रुप के शेयर्स में नहीं गया है, स्पेसिफिकली ये कहा गया। अब देखिए इसको इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा, बिकॉज आज जो एक अच्छी बात हुई वो क्या हुई, वो ये हुई कि दोस्तों एक बड़ा रिप्लाई जो है वो बेसिकली सेबी चीफ के द्वारा आता हुआ नजर आया। हो सकता था देखिए यहाँ पर सेबी चीफ आज रिप्लाई ना देती, आने वाले दिनों में देती, लेकिन डेफिनेटली देखिए जो चीज़ें हैं उसको क्लियर करने के ऊपर कदम उठाया गया, राइट। अभी मुझे नहीं पता देखिए कौन सही है कौन गलत है, राइट, बट द थिंग इज कि मार्केट्स डेफिनेटली दोस्तों पर्सपेक्टिव देखता है कि क्या चीज़ें चल रही है। सो आज जैसा मैंने कहा जो स्पेसिफिक यहाँ पर खबर है उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो आईपीई प्लस फंड जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर एम्फेसिस किया गया था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे, उन्होंने कहा कि आईपीई प्लस फंड इज अर हस्बैंड धवल्स चाइल्डहुड फ्रेंड, राइट। उनके पति के दोस्त का फंड है ये। उन्होंने कहा कि द डिसीजन टू इन्वेस्ट इन दिस फंड वॉज बिकॉज द चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मिस्टर अनिल आहूजा जो है वो बेसिकली धवल जो सेबी चीफ के हस्बैंड है उनके चाइल्डहुड फ्रेंड है फ्रॉम स्कूल और आईआईटी दिल्ली दोनों के अंदर। वो एक एक्स एम्प्लॉय है ऑफ सिटी बैंक, जेपी मॉर्गन एंड 3i ग्रुप पीएलसी, और काफ़ी सालों से देखिए उनका इन्वेस्टिंग करियर काफ़ी बढ़िया रहा है। इसीलिए उन्होंने कहा कि द फैक्ट दैट दीज वर द ड्राइवर्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज बॉर्न आउट बाय द फैक्ट दैट व्हेन, कि जब मिस्टर आहूजा ने अपना जो फंड है वो बेसिकली छोड़ दिया और उन्होंने उस पूरी पोजीशन को लिफ्ट कर दिया, तब हमने इस इन्वेस्टमेंट के अंदर अपना पैसा जो है वो बेसिकली रिडीम कर दिया। ये दोस्तों बच फैमिली ने साफ साफ बताया है स्टेटमेंट के अंदर। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि बच सेड एज कंफर्म्ड बाय आहूजा एट नो पॉइंट इन टाइम दैट द फंड इन्वेस्ट इन एनी बॉन्ड, इक्विटी और डेरिवेटिव ऑफ एनी अडानी ग्रुप कंपनी। स्पेसिफिकली देखिए उन्होंने ये कहा है कि इस फंड में पैसे तो लगाए थे हमने, ये बात तो सही है और ये तो डिस्क्लोज कर रखा था, लेकिन इस फंड का पैसा कभी भी अडानी ग्रुप के कंपनीज में नहीं गया है, ये स्पेसिफिक बात जो है वो कही गई है, राइट। अब इसके बाद आते हैं किसकी इंपॉर्टेंट बात पे, जो दोस्तों यहाँ पर पॉलिटिक्स अब इसके ऊपर स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों बीजेपी के एक लीडर है जिनका नाम है महेश जेठमलानी, आपने नाम सुना होगा, ये एक बहुत बड़ा एडवोकेट है। तो उन्होंने क्या कहा, इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू सेबी हिंडनबर्ग अटैक्ड सेबी चेयर। ये दोस्तों बेसिकली कहा, उन्होंने कहा कि जो एलिगेशन है वो सारे रबिश है। अब ये अपने आप में जैसा मैंने कहा देखिए इसके ऊपर पॉलिटिक्स तो चलती है, बट नो डाउट आपको ये पता होना चाहिए कि जिस तरीके से चीज़ें अनफोल्ड होती है, ये बात ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर क्रिएट होता है। और आप सबको पता ही है इस बार गवर्नमेंट उतनी स्ट्रांग नहीं बन पाई है ड्यू टू मेजोरिटी ना होने के बाद, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, टारगेटिंग हिंडनबर्ग रिसर्च ओवर इट्स फ्रेश एलिगेशंस, बीजेपी राज्यसभा एमपी एंड सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी सेड द यूएस शॉर्ट सेलर हैड चूजन टू अटैक सीबी चेयरपर्सन इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू द नोटिस फ्रॉम द मार्केट रेगुलेटर। जिनको नहीं पता इसका मतलब क्या है, देखिए सिंपल सी बात है, सेबी ने जो हिंडनबर्ग है उनके ऊपर डेफिनेटली जो भी रेगुलेशंस थे और उन सबको सही से फॉलो नहीं हुआ, मतलब हर चीज़ के ऊपर देखिए सेबी ने उनसे रिपोर्ट मांगी थी और सेबी ने उनको बेसिकली भेजा था। जो भी सेबी ने एलिगेशंस लगाए थे उसका रिस्पांस हिंडनबर्ग ने नहीं किया, बल्कि हिंडनबर्ग ने उसके बदले सेबी की चेयरपर्सन के ऊपर ही इन फॉल्स एलिगेशन के साथ अटैक कर दिया। बेसिकली ये दोस्तों बीजेपी के राज्यसभा एमपी महेश जेठमलानी जी वो कहने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो आप समझ सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। और उन्होंने साफ साफ क्या कहा गया, उन्होंने साफ साफ यही कहा कि सीकिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सर्कमस्टांसेस ऑफ द अडानी शॉर्ट सेल एज इट वाज एंटाइटल्ड टू,
मतलब उनका कहना है कि जो सेबी का नोटिस गया था हिंडनबर्ग को और जिस तरीके से अडानी शॉर्ट सेल किया गया उसके ऊपर जो भी जवाब मांगे गए थे वो जवाब तो नहीं आए, बल्कि इसके बदले जो हिंडनबर्ग है उन्होंने चेयरपर्सन के ऊपर अटैक कर दिया ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। ये बेसिकली उनके द्वारा साफ साफ कहा गया। उन्होंने कहा कि प्राइमा फेसी ये सब कुछ जो भी दिखता है ये हमें बिल्कुल रबिश दिखता है। ये दोस्तों बीजेपी का स्टैंड हुआ। अब इस पर अगर मैं बात करता हूँ, जो मेन अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हिंडनबर्ग अटैकिंग क्रेडिबिलिटी, मतलब ये तो देखिए, इससे पहले आपको मैं बताता हूँ क्या सेबी चीफ के द्वारा साफ साफ आया, राइट। उन्होंने साफ साफ हिंडनबर्ग के जो अटैक को कहा, यही कहा कि हमारी क्रेडिबिलिटी और ये अटेम्प्ट हो रहा है कि हमारा किस तरीके से कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाए, मतलब हमारे कैरेक्टर के ऊपर आँच लगाई जा रही है, हमारी क्रेडिबिलिटी को यहाँ पर अटैक किया जा रहा है। और यही है कि हमारे ऊपर जो हिंडनबर्ग है वो अटैक कर रहा है बिकॉज हमने हिंडनबर्ग से जवाब मांगा था। सेबी के चीफ ने साफ साफ दोस्तों रिबटल दिया और इसके ऊपर हमने बात करी। लेकिन जैसा मैंने कहा, जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है, राइट, हाँ, हमारी कांग्रेस, उनके द्वारा क्या कहा गया, राइट, बहुत इंटरेस्टिंग बात है बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, पॉलिटिक्स चलेगी इस मुद्दे के ऊपर। सो उन्होंने साफ साफ कहा गवर्नमेंट मस्ट एलिमिनेट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन सेबीज अडानी प्रोब। ये दोस्तों कांग्रेस ने कहा है, राइट। उन्होंने कहा है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सेबी के हैं, गवर्नमेंट को उसको एलिमिनेट करना चाहिए, गवर्नमेंट को उसको हटाना चाहिए। और कांग्रेस ने डिमांड किया है इमीडिएट एक्शन टू एलिमिनेट कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑल्सो रेज क्वेश्चन ओवर द सेबी अकाउंट बीइंग लॉक्ड ऑन एक्स। ये बात ध्यान होगा आपको कि जो सेबी का ट्विटर अकाउंट है वो बेसिकली आपको लॉक देखने को मिलेगा, वो चलता नहीं है, बट वो काफ़ी समय से, ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट आने के बाद हुआ, बट वो कब से ही देखिए लॉक कर रखा है उन्होंने अकाउंट। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके ऊपर, अब दोस्तों अपोजिशन पार्टीज़ जो है वो बेसिकली जेपीसी की मांग कर रही है। अब जेपीसी का मतलब जिनको नहीं पता है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। अब इसमें होता क्या है कि जो भी सारी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स हैं, एक जेपीसी गठन होती है। अब जेपीसी चाहे तो देखिए किसी को भी बुलाकर सवाल जवाब कर सकती है। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि इस प्रोब के ऊपर जेपीसी का गठन हो गया, तो याद रखिएगा इसके अंदर बीजेपी के मेंबर होंगे, इसमें बीजेपी के साथी जो भी हैं, राइट, उन और बाकी की पार्टी उनके मेंबर होंगे, ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर्स होंगे। तो इस तरीके से पूरी एक कमेटी बनती है और उस कमेटी के अंदर जो भी लोग होते हैं वो उस पूरे मामले की जांच करते हैं। अब इस मामले की जांच में क्या होता है, बहुत सारी देखिए फाइंडिंग्स होती है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो वो जेपीसी चाहे तो अगर मान लीजिए किसी को भी बुलाकर क्वेश्चन कर सकती है, राइट। तो ये एक चीज़ होती है। वैसे हमेशा बात ध्यान रखिएगा, जब भी कोई जेपीसी फॉर्म होती है तो उसमें मेजरली जो सत्ता दल है उसी के मेंबर्स रहते हैं, तो उसका कोई बहुत बड़ा तोड़ नहीं निकल जाता है, राइट। उस ऐसा नहीं होता है कि उससे कुछ भी नई चीज़ निकल कर आ जाएगी। बट ये बात सही है कि इससे एक, जैसे मैंने कहा शुरुआत में, कि इससे सरकार के ऊपर दबाव पड़ने की कोशिश जो है वो ऑपोजिशन पार्टीज करती है, राइट। ये साफ साफ हम कह सकते हैं कि किया जा रहा है। और यही दोस्तों जेपीसी की जो डिमांड है वो हम कह सकते हैं कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी के द्वारा जो है आज की गई। तो ये आप समझ सकते हैं सारी चीज़ें किस तरफ जा रही है। लेकिन अब ये सब के बाद अडानी ग्रुप ने क्या कहा, तो देखिए अडानी ग्रुप ने साफ साफ इन एलिगेशंस को बेसलेस कहा और कहा कि हम ट्रांसपेरेंसी सब कुछ हमने पेश कर रखा है, जो जांच की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमने उसको भी बिल्कुल सहयोग किया और उसकी फाइंडिंग्स भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो पूरा फंड, जैसा मैंने कहा, उसके ऊपर स्पेसिफिकली हमको एक जो आंसर मिलता हुआ नज़र आया कि जो सेबी चीफ है उनका इस फंड से लेना देना नहीं था, मतलब फंड से लेना देना था लेकिन अडानी ग्रुप के शेयर्स में उसका पैसा नहीं गया, उससे कोई लेना देना नहीं था, ये साफ साफ निकल कर आया। और ये जो आंसर है ये किसके द्वारा आया है, ये 361 एसेट मैनेजमेंट के द्वारा भी आ गया है। जिनको नहीं पता है, पहले दोस्तों ये आईएफएल के नाम से जाना जाता था लेकिन अब 361 एसेट मैनेजमेंट हो गया है। उन्होंने भी साफ साफ इसका आंसर दे दिया, राइट। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं ये सिर्फ सेबी चीफ के द्वारा कहा गया है या फिर सेबी चीफ जो उनके दोस्त हैं उनके द्वारा कहा गया है, नहीं, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उन्होंने भी साफ साफ कहा है, विच इज एट द सेंटर ऑफ अ कंट्रोवर्सी सराउंडिंग सेबी चीफ। उन्होंने साफ साफ क्या कहा है, संडे क्लैरिफाइड दैट इट्स ऑफशोर फंड आईपीई प्लस फंड वन नेवर हैड एनी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अडानी ग्रुप कंपनीज। तो आप समझ सकते हैं कि अडानी ग्रुप का रिस्पॉन्स आ गया इसके ऊपर, 361 का रिस्पॉन्स आ गया, सेबी चीफ का रिस्पॉन्स आ गया। तो ये सब आप समझ सकते हैं कि सबका रिस्पॉन्स आता हुआ नजर आ रहा है। अब क्वेश्चन यही है कि क्या मार्केट्स गिरेगा, तो मार्केट का देखिए इससे कोई बहुत बड़ा लेना देना नहीं है, इससे बाजार में कोई बड़ी गिरावट संभव मुझे तो नहीं लगती। बाकी देखते हैं कल होता क्या है। हाँ ज़रूर जिन शेयर्स के ऊपर नजर रखनी है स्पेसिफिकली देखिए अडानी ग्रुप के शेयर्स होंगे जो डेफिनेटली कल फोकस में रहेंगे, और एक 361 वैम है जिसके ऊपर आप नजर रख सकते हैं। उसके अलावा तो कोई बहुत बड़ा फॉल मुझे नहीं लगता कि देखिए इसके कारण आने वाला है। बाकी आप लोग बताइए आपको क्या लगता है, क्या इससे कल बाजार के अंदर स्पेसिफिकली निफ्टी के अंदर क्या गिरावट संभव है, क्या बड़ी
गिरावट संभव है या फिर बाजार कोई रिएक्शन नहीं देगा। मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि इस पे जो हिंडनबर्ग है उन्होंने साफ साफ कहा है कि उनकी शॉर्ट पोजीशन ऑलरेडी है। तो आप ये मत सोचे कि देखिए हिंडनबर्ग जो है वो बेसिकली सिर्फ रिपोर्ट निकाल रहा है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। हिंडनबर्ग का इससे सीधा फायदा है बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी दोस्तों शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, और जितना पैनिक देखिए मार्केट में मचेगा, सीधी बात है उनका फायदा होगा, राइट। तो यही दोस्तों इस वीडियो में था। होपफुली आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।